दोस्तों, आपको एक नया चीज़ आज सुनने को देखने को मिलेगा। आप लोग सब जानते हैं, एक फिल्म आई थी मुग़ल आज़म। उसमें हीरोइन को दीवार से चुनवा दिया जाता है, लेकिन वो तो एक फिल्म था, एक स्टोरी था। मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये रियल स्टोरी है और रियल मुग़ल आज़म है। इसमें इस लड़की के साथ माँ इस तरीके से सलूक करती है। वो तो फिल्म में अलग वो एक स्टोरी रहता है, लेकिन एक रियल स्टोरी ऐसा हो चुका है। एक माँ अपनी अकड़ में, अपनी घमंड में एक बेटी के साथ में इस तरीके से सलूक करी, जो आने वाला दौर, आने वाला मतलब एक इतिहास में एक नाम जैसा हो गया, स्टोरी जैसा हो गया। आप सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे। मैं सुना एकदम शॉक्ड हो गया, चौंक गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी भी माँ होती है? लेकिन ये हुआ है, इसी दुनिया में हुआ है और एक रियल स्टोरी है ये। आप सुनेंगे, आपको एक नया चीज सीखने को, सुनने को मिलेगा। एकदम रियल स्टोरी, रियल मुग़ल आज़म। आप समझ सकते हैं इसको। चलिए सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आज की जो कहानी है ये फ्रांस की कहानी है। दिल को कचोट देने वाली कहानी है। शायद ही किसी इंसान को इस तरह इतनी लंबी और खौफनाक सजा दी गई हो। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल और 25 साल की उम्र में उसे एक बंद, अंधेरे, घुटन, बदबूदार कमरे में कैद कर दिया जाता है। 26 साल 2 महीने तक वो कैद रहती है। जब वो तहखाने के अंदर कैद की गई थी तब उसकी उम्र 25 साल थी, और जब वो बाहर निकली तब उसकी उम्र 51 साल थी, 51 ईयर। कहानी साउथ फ्रांस के पोइटिया शहर की है। पोइटिया शहर में एक अच्छा खासा रईस परिवार रहता था। इस रईस परिवार के जो मालिक थे एमिल, उनकी मौत हो चुकी थी। अब उनकी विडो थी मैडम मोनियार, और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा मार्शल मोनियार और एक बेटी ब्लांचे मोनियार। मैडम मोनियार सोशलाइट थी। बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े लोगों के बीच उठना बैठना था। शहर में उनकी इज्जत थी, एक रसूख था, ताकत थी, पैसे थे, सब कुछ था। तो शुरू से चाहती थी कि उनके बच्चे भी रईस घरानों में उनकी शादी हो, ऊंचे लोगों के साथ ही उठे बैठे, और उसी तरीके से परवरिश की। करीब 25 साल की उम्र हो गई जब उनकी बेटी ब्लांचे मोनियार की कॉलेज पास की। इस दौरान में बेटा मार्शल मोनिया जो था वो लॉ ग्रेजुएट हुआ। उसने कानून की पढ़ाई पढ़ी और दोनों बच्चे ठीक ठाक, उस वक्त तक सब कुछ मामला ठीक चल रहा था। ये बात है 70 से 75 के दौरान की। बच्चे कॉलेज से निकले, सब कुछ ठीक। इसी दौरान में ब्लांचे मोनियार, उसकी खूबसूरती के चर्चे इस पोइटिया शहर में बहुत होने लगे। 25 साल की उम्र में ब्लांचे मोनियार मतलब शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। खासतौर पर उसकी आंखों के बड़े चर्चे होते। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत थी, और मैडम मोनियार को भी लगता था कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है, किसी भी अच्छे रईस खानदान में इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ब्लांचे मोनियार को 25 साल की उम्र में शहर के एक वकील से प्यार हो जाता है। उसने भी वकालत की जस्ट पढ़ाई कुछ साल पहले की थी और प्रैक्टिस कर रहा था, अटॉर्नी था वो, लेकिन कामयाब नहीं था और एक साधारण परिवार से था। तो जो मैडम मोनियार को चाहिए था अपने दामाद में, उनमें से ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं था। ऊपर से वो वकील ब्लांचे मोनियार से उम्र में काफी बड़ा था। करीब 8 से 10 साल का गैप था दोनों की उम्र में। लेकिन मां की मर्जी के खिलाफ ब्लांचे मोनियार उस वकील से प्यार कर बैठती है, और दोनों एक दूसरे के साथ देने का वादा करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करने का भी वादा करते हैं। धीरे धीरे ब्लांचे मोनियार और उस वकील के इश्क की कहानी मैडम मोनियार तक पहुंचती है, यानी ब्लांचे की मां तक। अभी सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। कैसा लगा हमें बताना।
जब उन्हें पता चलता है तो वो पता करते हैं कि कौन है वो लड़का। फिर जब उन्हें मालूम होता है कि वो एक वकील है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहा है, उम्र में भी बड़ा है, और सबसे बड़ी बात एक आम परिवार से है, पैसे वाला नहीं है। ये बात मैडम मोनियार को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि ऐसे लड़के से वो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इसके बाद अब वो ब्लांचे मोनियार के पीछे पड़ गई कि तुम उसे भूल जाओ, ये रिश्ता तोड़ो और तुम्हारी हम शादी किसी अच्छे घराने में कराएंगे। इश्क का बुखार और इश्क का भूत सवार था ब्लांचे पे। उसने अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो शादी करेगी तो उसी से करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। माँ बेटी में अक्सर झगड़ा होने लगा, लेकिन ब्लांचे भी अपनी जिद पर अड़ी थी, माँ भी अपनी जिद पर। धीरे धीरे वक्त बीता। अब माँ को लगा कि किसी तरीके से इसकी कहीं और शादी कर दी तो शायद ये सारा मसला हल हो जाए, लेकिन ब्लांचे शादी करना तो दूर, उस लड़के से मिलना भी नहीं चाहती थी जो उसकी माँ उसके लिए देखती थी। तो घर में ब्लांचे और उसके इश्क को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तमाम कोशिशें कर ली माँ ने, ब्लांचे के दिल से उस वकील के लिए प्यार नहीं निकाल पाई, और आखिरकार 1875 का साल आ गया। 1875 1 मार्च 1 मार्च 1875 सुबह ब्लांचे जब घर से निकल रही थी तो फिर माँ के साथ झगड़ा हुआ और उसने कहा कि आज फैसला कर लो कि तुम्हें उसको भूलना है, क्योंकि हम तुम्हारी उसकी शादी उससे नहीं कराएंगे। अच्छा, ये 18वीं सदी की बात है। उस वक्त भी, वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में 18वीं सदी में जो चलन था वो ये था कि बच्चों की शादी कहाँ कैसे होगा ये फैसला माँ बाप करते थे, और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो 1875 18वीं सदी में तो वही परंपरा चली आ रही थी, और इसीलिए मैडम मोनियार को भी लगता था कि उनकी बेटी कहाँ शादी करेगी ये तय करना उनका हक है, और ये परंपरा के खिलाफ है कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से शादी करे। 1 मार्च 1875 को माँ बेटी में फिर से झगड़ा हुआ। मैडम मोनियार ने उसे कहा कि किसी कीमत पे तुम्हें शादी नहीं करने देंगे और तुम्हें अपना इरादा बदलना पड़ेगा, उसे भूलना पड़ेगा। इसमें गुस्से में ब्लांचे मोनियार ने कहा कि मैं भूलना तो दूर की बात, मैं आज उससे मिलने जा रही हूं और मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। माँ गुस्से में ब्लांचे घर से निकल गई। उसके जाने के बाद माँ अपने बेटे से बात करती है, यानी कि ब्लांचे के भाई से, मार्शल मोनियार, और कहती है कि ये शायद अपने जो इरादे हैं उससे हटेगी नहीं और उसी से शादी करेगी। माँ बेटे दोनों परेशान, यानी मैडम मोनियार और मार्शल, ब्लांचे के इस फैसले से। अब वो घर से जा चुकी थी, उन्हें मालूम था कि वो उसी वकील से मिलेगी, और कई दिनों बल्कि कई महीनों की कोशिश के बावजूद उसके दिल से वो उस वकील के लिए प्यार को नहीं निकाल पाए। तो मैडम मोनियार ने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा, इसे ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते। इसके बाद वो अपने बेटे को अपनी साजिश में शामिल करती हैं। कहती हैं कि एक बार अगर इसका घर से निकलना बंद हो जाए तो ये प्यार का भूत भी उतर जाएगा और उसे बाहर जाने की जो उसकी आजादी उसको खत्म करना पड़ेगा। माँ की बातों में बेटा भी आ गया। उसने भी कहा कि आप जो कहें वही सही। तो मैंने कहा ठीक है। आज जब वो घर लौटेगी तो इसके बाद वो फिर घर के बाहर कभी कदम नहीं रखेगी। रात हो गई, 1 मार्च 1875 की वही तारीख। देर रात ब्लांचे अपने घर लौटती है। जब वो घर आती है तो बड़े दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उसको इस बात का एहसास था कि उसके आने से उसके माँ या भाई जाग न जाए, बट उसे पता ही नहीं था कि माँ और भाई दोनों जाग रहे हैं और ऊपर उसका इंतजार कर रहे हैं बड़ी खामोशी से। ये सीढ़ियां जब वो ऊपर जाती है, माँ भाई सामने मिलते हैं, वो चौंकती है। इसके बाद फिर एक बार बात होती है, वो फिर अपनी बात दोहराती है कि मैं उसे नहीं भूलूंगी। इसी बातचीत को करते करते माँ और बेटा ब्लांचे को लेकर नीचे उतरते हैं। ब्लांचे को किसी बात का कोई एहसास नहीं था कि अब उसके साथ क्या होना है, और फिर उसे बातों में उलझाकर उस घर में एक बेसमेंट में एक कमरा था, तहखाने जैसा, फालतू सामान रखने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ करता था, कबाड़ रखने के लिए। उसके अंदर एक छोटा सा बेड डाल दिया था उसी दिन। उसके बाद बातचीत करते करते ये तीनों उस कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में घुसने के बाद ब्लांचे को कमरे में ढकेल देते हैं और उसकी माँ बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। इस कमरे में न रोशनी थी, न हवा आने का कोई जरिया था। एक खिड़की थी, उसको भी सील कर दिया था कि उसको खोल ना सके।
बाहर की कोई भी रोशनी उस तहखाने तक नहीं आती थी। दरवाजे के नीचे से और उसके जो बीच में कुछ दरारें हैं उससे हवा जा सकती थी। कमरा बंद कर दिया और उसके बाद उसकी मां ने कहा कि अब इस कमरे से तुम तभी बाहर निकलोगी जब तुम उस वकील का प्यार भूल जाओगी और मेरे कहने पे जहां मैं करूंगी तुम वहीं शादी करोगी। ब्लांचे चीखती है, रोती है, कहती है कि मैं किसी कीमत पे ये बात नहीं मानूंगी, चाहे मुझे इसी कमरे में कैद रहना पड़े, लेकिन मैं उसे नहीं भूलूंगी। इसके बाद अगले दिन माँ भाई दरवाजे के जरिए खाना दे देते, फिर धीरे धीरे नौकरों के जरिए। इस दौरान में घर से उसके चीखने की आवाज अगले कई दिनों तक आई ब्लांचे की, उस बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, घुटन भरे कमरे में। और कुछ पड़ोसियों को भी उसकी आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने बल्कि पूछा आकर मैडम मोनियार से कि ब्लांचे रो रही है, चीख रही है। उन्होंने कहा नहीं, उसकी थोड़ी सी दिमागी हालत ठीक नहीं, उसको दौरा पड़ रहा है, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। पड़ोसी ने भी कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे चीखने की आवाज बंद हो गई। धीरे धीरे इधर वक्त बीता, ब्लांचे की हालत अब खराब होती चली गई। एक कमरे में बंद, बदबूदार, घुटन भरे। और एक वक्त ऐसा आया कि नौकरों को भी ब्लांचे मोनियार पर रहम आने लगा। जब वो खाना देने जाते और उसको देखते तो उन्होंने मैडम मोनियार और उनके बेटे से कहा कि ये गलत है, उसकी हालत खराब हो रही है, आप उसे आजाद कर दो। मैडम मोनियार जिद पर अड़ी थी कि मैं कभी आजाद नहीं करूंगी जब तक कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। और इसी तरह से फिर दिन गुजरते गए। दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने में, महीना साल में। ब्लांचे मोनियार उसी तहखाने के अंदर कैद रही। खाने के नाम पे उसे जो खाना होता वो दे दिया जाता। वो बेड पे पड़ी थी। कुछ दिनों तक शुरुआत में उसे जंजीर से भी बांध के रखा गया, फिर जंजीर को छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। बंद कमरे ने दिमाग पे असर करना शुरू किया, सेहत पे असर करना शुरू किया। अब उसकी चीखें, उसके शोर, वो भी धीरे धीरे मध्यम पड़ते गए और ब्लांचे उसी के अंदर रही। 9 साल गुजर गए। इन 9 सालों में उस तहखाने के बाहर उसी पोइटिया शहर में एक और खबर आई। जिस वकील से ब्लांचे मोनियार प्यार करती थी उसकी मौत हो गई। उसकी तबीयत खराब थी और एक दिन अचानक मौत हो गई। तो जिस वकील की वजह से ब्लांचे को कैद किया गया था उस वकील की मौत हो गई। लेकिन ये बात ब्लांचे को उसकी मां ने, उसे पता था कि वकील मर चुका है, नहीं बताया। और वो बार बार जब भी वो दरवाजे के पास सिर्फ यही एक सवाल होता कि बताओ मेरे मर्जी से शादी करोगी, और वो मना कर देती। तो उसकी मां को यह था कि बेशक वकील मर गया लेकिन शायद वो उसकी पसंद जो किया जाएगा लड़का, उसकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करेगी। और इसीलिए उन्होंने उसके प्रेमी की मौत की खबर भी उसे नहीं दी। 9 साल के बाद, 9 साल जब कैद में हुआ था ब्लांचे को, तब उसके आशिक की मौत हुई। उसके बाद फिर तो सुनते रहिए, और भी है स्टोरी आगे, सुनते रहिए। दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजरता गया। 26 साल 2 महीने कैद को हो चुके थे। अब तारीख आई 23 मई 1901, 23 मई 1901। तहखाने में कैद किया गया था 1 मार्च 1875, 1875 में। 1 मार्च 1875 को कैद किया गया और अब तारीख आती है 23 मई 1901, यानी 26 साल 2 महीने बीत गए। पोइटिया शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत आता है। जब उन्होंने खत खोला तो उसको पढ़ा तो उस खत में लिखा था कि मुझे ये बताते हुए आपको बेहद अफसोस हो रहा है कि मैडम मोनियार के घर पर पिछले 25 सालों से एक लड़की कैद है जिसकी चीखें हमें बहुत सुनाई दी। हमने कई बार पूछा, मैडम मोनियार ने हमें टाल दिया, लेकिन हमें, और अब तो चीखों की आवाज भी नहीं आ रही है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उस घर के अंदर कोई पिछले 25 साल से कैद है। आप इसकी जांच कीजिए। अटॉर्नी जनरल के नाम ये गुमनाम खत मिला 23 मई 1901 को। अटॉर्नी जनरल ने फौरन ये खत लोकल पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया, कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। लोकल पुलिस ने देखा, उसने कहा कि इसमें 25 साल से कौन किसी को कैद रखता है। लगभग टालने वाली उनकी हालत थी।
लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में कुछ सीनियर पुलिस अफसर थे जिनकी उम्र हो गई थी और शायद कुछ साल में रिटायर होने वाले थे। जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उन्होंने नाम पढ़ा मैडम मोनियार का, तो उनमें से 2 पुलिस वाला जानता था मैडम मोनियार को और उनकी बेटी ब्लांचे मोनियार को भी। और उसकी वजह ये थी कि जब वो पोस्टेड हुआ नया आया तो ब्लांचे मोनियार की खूबसूरती के बहुत दीवाने थे। उनमें एक पुलिस अफसर भी था। उसने कहा उनकी एक बेटी थी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके बाद से कभी देखा नहीं उसे, वरना कई बार कई जगहों पे मुलाकात हो जाती थी पहले, बट अब तो बरसों हो गए। फिर उसने सोचना शुरू किया। उसने कहा इस बात पे तो 25-26 साल हो गए और इस खत में भी यही लिखा है कि 25 साल से कोई एक कैद है। तब उस पुलिस अफसर ने कहा कि मामला गड़बड़ है। इसके बाद एक पूरी टीम को लेकर 23 मई 1901 को इस पोएटिया शहर में लोकल पुलिस दरवाजे पे दस्तक देती है मैडम मोनियार के। मैडम मोनियार दरवाजा नहीं खोलती। पुलिस वाले कान लगाकर सुनते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कमरे के अंदर किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब अंदर कोई है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। काफी कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन पुलिस वालों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। तो वो तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा मैडम मोनियार कमरे में टहल रही है। इसके बाद पुलिस वाला सर्च वारंट लेकर आया। उसने दिखाया, पूरे घर की तलाशी ली, उस घर में से कुछ नहीं मिला। फिर वो नीचे की तरफ जाते हैं और उस तहखाने के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिसके पीछे एक जिंदगी 26 साल 2 महीने से कैद थी। उस दरवाजे को खोला जाता है। दरवाजे को खोलकर जैसे ही पहला 2 पुलिस अफसर दरवाजे के अंदर कमरे में कदम रखता है, घबरा कर वो अपने कदम वापस खींच लेता है। उस कमरे की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं होती। जबरदस्त घुटन, अंधेरा कमरा। इसके बाद किसी तरीके से वो फिर खिड़की पे नजर पड़ती है, उस खिड़की को तोड़ा जाता है। जब खिड़की तोड़ा जाता है, ये दोपहर के बाद की बात थी। सूरज की तेज रोशनी पहली बार कमरे में पड़ती है और ब्लांचे मोनियार 26 साल 2 महीने बाद पहली बार बाहर की किसी रोशनी से उसकी नजरें टकराती हैं। लेकिन 26 साल 2 महीने में उसको इस अकेलेपन और बदबूदार कमरे ने इतना कमजोर कर दिया था कि सूरज की वो रोशनी उसकी आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो घबरा कर बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से अपने कंबल को उठाती है और अपने चेहरे को ढक लेती है, क्योंकि उस रोशनी का सामना करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। इसके बाद उस रोशनी में जब पुलिस की टीम देखती है तो फिर पहली बार तसल्ली से देखती है, कमरे में रखे उस बेड पर एक नंगी लड़की पड़ी थी। ब्लांचे मोनियार के जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था और पहली नजर में देख के लगता था किसी कंकाल को लिटाया या बिठाया गया। जगह जगह फर्श पर मीट के टुकड़े थे, बची खुची सब्जियां थी, बिस्तर और जमीन पर कॉकरोच और चूहे दौड़ रहे थे। इसके बाद एक कंबल में ढककर ब्लांचे मोनियार को उस कमरे से बाहर ले जाया गया और सीधे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब उसे निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो पता चला ब्लांचे मोनियार का कुल वजन जो वेट था 25 किलो 25 kg। इस कहानी में वो 2 तस्वीरें भी हैं जो आपको बीच में मैं बताऊंगा, आसिम वंदिता हैं वो लगाएंगे। जब वो कैद हुई थी ब्लांचे मोनियार 1875 में, तब उसकी शक्ल देखिए और ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन उसे उस तहखाने से 26 साल 2 महीने बाद निकाला गया था। 25 साल की ब्लांचे उस कमरे से बाहर निकली थी। मांस शरीर पर था नहीं, कंकाल जैसा हुलिया था और उसके जहन को पूरी तरह से इस अंधेरे कमरे ने एक तरह से बर्बाद कर दिया था। वो हॉस्पिटल ले गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन है, कहां है, किस दुनिया में है। उसका इलाज शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी वजन बढ़े। इधर जब ये खबर मीडिया में आई तो अगले दिन शहर के लोग मैडम मोनियार के घर के बाहर पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। वो मैडम मोनियार को उनके जुल्म के लिए खुद सजा देना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस को उन लोगों को हटाना पड़ा और फिर पुलिस ने मैडम मोनियार और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अभी मुकदमा शुरू भी होता कि ठीक 15वें दिन जिस तरीके से जहां भी मैडम मोनियार को रखा जाता, लोगों को पता चलता, वो पहुंच जाते और मैडम मोनियार के बारे में जितना बुरा भला हो सकता था सब कहते। मैडम मोनियार के दिल पे बड़ा गहरा वो लगा, उन्हें लगा कि वाकई बहुत बड़ी जालिम है वो। और इसी सदमे में गिरफ्तारी के ठीक 15वें दिन मैडम मोनियार की मौत हो गई। अब बचा बेटा।
बेटे पे मुकदमा चला, बेटा ऑलरेडी वकील बन चुका था। उसने सारी चीजें, सारे इल्जाम अपने माँ के सर रख दिए। उसने कहा मैंने तो वही किया जो मेरी माँ ने कहा। अदालत ने उसे सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। 26 साल और 2 महीने तक अपनी बहन को कैद रखने के एवज में उसके हिस्से में सजा आई सिर्फ 1 साल की। लेकिन ये 1 साल भी वो पूरी सजा नहीं काटा, उससे पहले उसको अदालत ने रिहा कर दिया। और इस जजमेंट पर, इस फैसले पर लोगों को बहुत गुस्सा था उस जज को लेकर जिसने ये फैसला सुनाया था। खैर वो उधर आजाद हो गया, इधर ब्लांचे मोनियार को अब हॉस्पिटल में रखा गया। फिर उसकी ज़हनी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ा। 13 साल तक आजादी के बाद वो सिर्फ हॉस्पिटल में रही। पहले नॉर्मल हॉस्पिटल में जहां इलाज हुआ और फिर मेंटल हॉस्पिटल में 13 साल तक उसका इलाज चला। और आखिरकार 13 अक्टूबर 1913 यानी रिहाई के ठीक 12 साल और 9-10 महीने 64 साल की उम्र में ब्लांचे मोनियार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेंटल हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की तो खैर, उम्मीद है आप पूरा वीडियो सुने होंगे। तो आपको ये कैसा लगा? आपको एक नया चीज सुनने को मिला ना। ये एक रियल स्टोरी है। इतनी खतरनाक माँ भी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना कठोर दिल माँ और भाई, इतना मतलब घमंड, इतना गुरूर, अपने आगे एक लड़की का जान ले लिए। तो खैर, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था मेरा कि आप सुने, समझे, कुछ सीखें और ऐसी गलती ना करें। बहुत सारे लोग अपने घमंड में, अपने गुरूर में, अपनी अकड़ में बेटी के साथ जुल्म करते हैं। बेटी किसी से प्यार कर लेती है, किसी से चक्कर हो जाता है, तो अपनी अकड़ में ऐसा हरकत, ऐसा गलत कदम उठाते हैं और उठा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ, कदम उठाएं, लेकिन सोच समझकर। इतना सख्त नहीं होना चाहिए, इतना कठोर, इतना भयानक नहीं होना चाहिए। उसको एक सीख दे, एक नॉलेज दे, एक समझ, एक नॉर्मल ऐसा दे कि वो समझ जाए, सुधर जाए, या उस चीज को समझे, मान ले। इस तरीके से जुल्म नहीं करना चाहिए इंसान के ऊपर। तो खास करके लड़की के ऊपर हो, लड़के के ऊपर भी हो, ऐसा जुल्म, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझे होंगे, सीखे होंगे और एक नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करा करें। शेयर करने से क्या है, दूसरे तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, दूसरे लोग तक हम पहुंच पाएंगे। चलिए, जय हिंद।